एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मत कोई भरम भूले संसार, गुर बिन कोय न उतरस पार। धार्मिक दुनिया दे च मन्नी परमन्नी विचारधारा कि गुरु तो बिना परमात्मा दी प्राप्ति नहीं हो सकती, गुरु तो बिना भव सागर तो पार नहीं होया जा सकता, गुरु तो बिना निरंकार नू समझना और उस नाल जुड़ना उन्हें प्राप्त करना कठिन है। और फिर ऐसा भी अनुभवी पुरुष कहते ने गुरु दी प्राप्ति ही परमात्मा दी प्राप्ति है। गुरु नू जान लेना ही परमात्मा नू जान लेना है। गुरु तक पहुंच जाना ही ईश्वर तक पहुंच जाना है। फिर ते समझना पड़ेगा ईश्वर की है, गुरु की है। इतनी गलती स्पष्ट है कि परमात्मा कोई काया नहीं है, व्यक्ति नहीं है, एक परम शक्ति है, एक व्यापक सत्ता है जो सत्य चित आनंद है, जो सदैवी है, होंद वाला है, प्रकाशमान है, आनंद स्वरूप है, जड़ नहीं चेतन है, वो एक परम शक्ति है। ऐसी जिड़ी व्यापक शक्ति है उसदा बोध कोई शक्ति ही करा सकती है, उसदी प्राप्ति कोई शक्ति ही करा सकती है। इस वास्ते परमात्मा एक शक्ति है, गुरु एक शक्ति है। लेकिन धार्मिक दुनिया विच ऐसा होंदा रहा है, अहंकार मनुख दा जद शिखर ते पहुंचदा है तो इस तरह दे अहंकारियां ने दावा कीता असी खुद ही निरंकार हां, असी खुद ही गुरु हां। किसी ने गुरु होने दा डिंब दिखाया, किसी ने परमात्मा होने दा पखंड कीता। आद काल तो ऐसा चले आ रहे। हरनाकश ने पखंड कीता कि मैं परमात्मा। नमरूद दा ए दावा एक बहुत प्रबल झूठ से खड़ा है कि मैं ही खुदा। इस वक्त भी काफी ऐसे पुरुषों की तादाद है जो किधरे भगवान होने दा, परमात्मा होने दा दावा करते हैं या किधरे गुरु होने दा जो है दावा करते हैं। इन्हां दे दावियां तो अवतारी पुरुषों ने जो मार्ग बनाए सन वो मार्ग विकृत होए ने। उन्हां दे च रोकां भी खड़ियां होईयां, उन्हां दे दुविधा भी पैदा हुई। इसे अहंकार ने इस्लाम दे 72 फिरके पैदा कर दिते और गालबन 3 ते बहुत वड्डे फिरके, शिया, सुन्नी, मिर्ज़ई। इसी अहंकार ने देखदे सनातन मत विच हजारां ही फिरके पैदा कर दिते। कोई किसी समाज दा पैरोकार, कोई किसी समाज दा पैरोकार, कोई किसी देवी नाल जुड़े होया, कोई किसी देवते नाल जुड़े होया। और मनुख दे अहंकार ने इस तरह दे बेशतर अनंत रूप खड़े कीते ने। इस रोग तो बालातर सिख जगत भी नहीं रह सके। इत्थे भी बहुत सारे इस तरह दे टोले पैदा हो गए कि असी खुद ही गुरु हां और काया गुरु है, देही गुरु है। दावे करने वाले ते इस तरह दे आदकाल तो ही, शुरू तो ही गुरमत दे बहुत सारे पैदा होए। लेकिन मौजूदा दौर दे 3-4 परबल ने जिन्हां दा दावा है कि असी गुरु हां। ये गल वखरी है कि पढ़दे हो गुरबाणी ने, पढ़ांदे हो गुरबाणी ने, व्याख्या भी वो गुरबाणी दी करते ने, लेकिन फिर भी गुरु असी हां, गुरु मैं हां, ये उन्हां दा जो है दावा। इस तरह दे जिहड़े दावे ने दास ने तुच्छ बुद्धि अनुसार
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। यही कारण है कि असी जो अरदास करते हाँ प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई दिया है। भगवती तो मुराद शक्ति, परमात्मा एक व्यापक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति दे मनदे ही व्यक्ति दे सारे दोष उस देश निरूपण करने पैणगे। जन्म भी मनना पेगा, मरण भी मनना पेगा, जात भी मननी पेगी, पात भी मननी पेगी, मां बाप भी मनने पैणगे, कुल भी मननी पेगी, फिर समा अस्थान ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਜਨਮ ਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਘਟਿਆ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਐਸੀ ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, चेतन है, सत चित आनंद। वो होंद वाली है, वो प्रकाशमान है, वो आनंद स्वरूप है, वो महान चेतन है। चेतन दे नाल कोई चेतन ही जोड़ सकता है, जड़ नहीं। आम एक तर्क खड़ी की गई कि अनंत काल तो मनुख किधरे पत्थरां नूं पूजदा रहा, दरख्तां नूं पूजदा रहा, दरियावां नूं पूजदा रहा, पहाड़ां नूं पूजदा रहा, किधरे किधरे पशुआं नूं भी पूजदा रहा। और यह पूजा इस हद तक वधी मनुख नूं पूजदा रहा और मनुख नूं परमात्मा ते गुरु मनदा रहा। इस तरह दे तार्किक बंदे एक बहुत वड्डी तर्क गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ते खड़ी करते ने कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आखिर कागजां दा एक इकट्ठ है, उहदे ते लिखत स्याही है। असी किस तरह गुरु मन लईए, किवें गुरु मन लईए? और ये तर्क करते ने जैसे अनंत काल तो लोकी पत्थर पूजदे रहे ने, पत्थर जड़ है तो गुरु ग्रंथ साहब जी भी जड़ ने। कोई विज्ञानिक दृष्टि नाल इसनू साबित करे कि कागज चेतन है तो इसका जवाब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे चों ही मैं देने की कोशिश कर रहा। तर तार अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचारन। कागज दी विचार करिए तां कागज कोई वाकई पवित्र चीज नहीं है, पावन चीज नहीं है। लकड़ तो बनता है, बांस तो बनता है, घास तो बनता है। ना घास पूजनीक है, ना लकड़ पूजनीक है। ओही घास, ओही बांस ते लकड़ जद कागज दी शक्ल अख्तियार कर गए तो वो पूजनीक किस तरह हो गया? इसका जवाब तर तार अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचार। पुराने जमाने विच ताड़ी दे दरखत दे बुरादे तो कागज बनाया जांदा सी हथ दे नाल। ताड़ी दे दरख्त नूं शास्त्रकारां ने अपवित्र करके मनिया क्योंकि इस दे जिहड़ा रस निकलदा है ओहदे च नशा शराब भर गई है। यही कारण है कि सतपुरुष वरजदे रहने कि इस दरख्त दे निकट ना जाओ, इहदी छाया तले भी बैठण दी कोशिश ना करो। अवल ते छाया होंदी भी मामूली है और इसदा रस मनुख नूं बेहोश कर देंदा है। शास्त्रकारां ने इसनूं अपवित्र करके मनिया। भगत रविदास जी महाराज कहंदे ने इसे ही अपवित्र दरख्त दे बुरादे तो जद बन गया कागज ते उसे ही कागज दे उत्ते जद लिख दिता गया परमात्मा दा नाम ते परमात्मा दा ज्ञान,
तरतार अपवित्र कर, मानिए रे जैसे कागरा करत विचारन, भगत भगौत लिखिए तैं ऊपर, पूजिए कर नमस्कार। तो फिर पूजिया जा रहा है कागज, मत्था टेकिया जा रहा है, परिक्रमा कीती जा रही है। तो क्या है, एक कागज नूं मत्था टेकिया जा रहा है। कागज गलियां गलियां विच रुल रहा है, कागज मनुख दे पैरां थले रुक रहा है। असी अखबार कोई किताब पढ़दे एक पासे सुट देंदे हैं। कौन सजदा करदा है, कौन पूजा करदा है, और कौन इन्हां नूं दसे कि वाकई सिख जगत कागज दा पुजारी है। तो सड़कां ते गलियां गलियां दे च रुलदा होया कागज, ये भी पूजिया जाना चाहिए है? नहीं, कागज दी पूजा सिख जगत नहीं करदा, ज्ञान दी पूजा करदा है, परमात्मा दे नाम दी पूजा करदा है। ये गल वखरी है कि वो नाम, वो ज्ञान कागज दे ऊपर लिखे होया है। जो परमात्मा तो प्रगट होया वो कागजां ते छपया। परमात्मा दे बोल, परमात्मा दा अनुभव, परमात्मा दा ज्ञान। इस दे उत्ते तरक ये खड़ी कीती जांदी है, इत्थे 250-300 रुपए या वध तो वध 500-700 रुपए दा मिल जांदा है। गुरु दी यही कीमत हो गई। आखिर गुरु दी यही हस्ती ते शक्ति हो गई। पर कौन दसे ये 500-700 रुपए कागज दी कीमत है, स्याही दी कीमत है, कुछ मनुखी मेहनत दी कीमत है। ये उस ज्ञान दी कीमत नहीं, ये उस नाम दी कीमत नहीं है। ये कागज तेज समझ लो उस ज्ञान दे बस्तर ने, तो बस्तरां दी कीमत ते हो सकती है, गुरु दे कपड़ियां दी कीमत ते हो सकती है, गुरु दी कीमत नहीं है। गुरु महान है, अतुल है, अमूल्य है। कुछ अरसा होया इस तरह दे तार्किक लोगां ने कहा, और खास करके दास नाल ये विचार वटांदरा होया कि तुसी देखना कल साडे गुरु नूं नोटा नाल तोलिया जाएगा। तकड़ी दे उत्ते भी पंक्ति लिखी हुई सी, आपे कंडा तोल तराजी, प्रभ आपे तोल तुलाया। उस तार्किक पुरुष नाल जो विचार वटांदरा होया, मैं पूछया, ठीक है, थोड़े गुरु नूं नोटा नाल तोलिया गया है, क्या दस सकोगे एक पलड़े दे थोड़ा गुरु बैठा ते दूसरे पलड़े दे किन्ने क नोट सन? उन्हें जो अंदाजन दसे कि 9 लाख दे करीब ये नोट सन, छोटे नोट होने ने। इस वजन दे नाल साडे गुरु नूं तोलिया गया। तो मैं कह दिता थोड़े गुरु दी कीमत 9 लाख रुपए। तराजू दे 2 पलड़े बराबर हो गए। एक पासे थोड़ा गुरु बैठया, एक पासे 9 लाख रुपए, तो गुरु दी कीमत 9 लाख रुपए। तराजू तुला आलमे वजूद दिच क्यों आई? महज इस वास्ते कि जो कीमत दिती जा रही है, जो वस्तु दिती जा रही है, उसके बदले उतनी वस्तु जो है मिल जाए। जद करंसी दा प्रचलन नहीं सी, पैसे धेले दा प्रचलन नहीं सी, वस्तुआं दे बदले ही वस्तुआं दित्तियां जांदियां सन और जीवां दे बदले जीव दिते जांदे सन। 2 बकरियां दे के एक गऊ ले ली जांदी सी, 4 गऊआं दे के लोकी एक उठ ले लेंदे सन, 10 उठ दे के लोकी एक हाथी खरीद लेंदे सन। इस तरह दाने दे के कपड़ा खरीद लेना, कपड़े दे के दाने ले लेने, ये आम प्रचलन सी। साग ते सब्जी ते फल, इन्हां दा प्रचलन तुला दे नाल इस तरह होया कि पलड़े दे फल रख दिते जांदे सन, दूसरे दे दाने, चाहे वो दाने कणक दे ने, चाहे चणियां दे।
ਵੱਧ ਘਟ ਨਾ ਹੋਵਨ तो ਦੋਵੇਂ ਪਲੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਰਾਜ਼ੂ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। तो गल स्पष्ट हो गई कि एक पलड़े च 9 लाख रुपए, एक पलड़े च गुरु, इस गुरु की कीमत 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा एक सैकंड दा चढ़त चढ़ावा है। और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सारी दुनिया दे प्रकाशमान ने। जो अपने आप नूं धन नाल तुलवाण ते राजी हो गया है, वो कोई राजनीतिक हो सकता है, संसारी हो सकता है। ज्ञान ते अनुभव सतपुरुष पैसिਆਂ नाल तोले नहीं जाते। पैसे उन्हां दे कदमां च भेंट कीते जांदे ने। धन भेंट कीता जांदा है, धन नाल वो तुलवांदे नहीं आउंदे। तोल दिता ते धन ते उन्हां दी कीमत हो गई। और जब धन कीमत हो गई है तो फिर धन महान है, भगवान महान नहीं है, फिर गुरु महान नहीं है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की जिहड़ी बाणी है, ये परमात्मा तो आए हुए बोल ने, खसम दे बोल ने। गुरु नानक दा मन जिथे चुप कर गया, उत्थे परमात्मा बोल उठिया। हूं आपों बोल न जानदा, हूं कहा सब हुक्माओ जी। मैं ते बोलना जानदा ही नहीं, मैं ते बोलना छोड़ दिता है। हुण ते जो कुछ भी बोलदा है परमात्मा बोलदा है, ईश्वर बोलदा है, अकाल पुरख बोलदा है। हुण इत्थे सवाल खड़ा हुंदा है, एक उपदेश कर रहा है, एक व्याख्या कर रहा है, तो हिरदे विच उपदेश नूं जगह देनी है कि उपदेशक नूं? जे कह दईए उपदेशक नूं हिरदे दी जगह देनी है, उपदेशक नूं हिरदे विच वसाना है, तो फिर उपदेश सुनन दी कोई लोड़ नहीं है। फिर ते समा बर्बाद करना है, फिर ते वक्त बर्बाद करना है। ते जे कह दईए नहीं, मन दे तब्दीली ते उपदेश वसाण नाल आएगी। अनुभव प्रकाश ते उपदेश नूं सुनन नाल ही होवेगा, उपदेश नूं हिरदे दे धारण करन नाल ही होवेगा। जीवन दे पलटा उदों आवेगा जब उद्देश ये महान ज्ञान अंदर वसेगा। तो एक गल स्पष्ट हो गई, ज्ञान गुरु है, ज्ञानी गुरु नहीं। विचार गुरु है, व्याख्याकार गुरु नहीं। क्योंकि हिरदे दे ते व्याख्या नूं वसाना है, विचार नूं वसाना है, ज्ञान नूं वसाना है। ते जे इत्थे व्याख्याकार दी ये तर्क होवे कि व्याख्या मैं कीती है, ये ठीक है कि प्यास पानी नाल बुझेगी। ये गल वखरी है कि पानी सरोवर दे च होवे, दरिया दे च होवे, घड़े दे च होवे या गिलास दे च होवे। मनुख जद ऐसा कहता है कि मैं दरिया तो अपनी प्यास बुझा के आया, कतई नहीं, प्यास ते पानी नाल ही बुझदी है। अगर दरिया दे च पानी ना होवे ते फिर एक कहता है उस घड़े तो मैं अपनी प्यास बुझाई है, गलत कह रहे हैं। प्यास पानी तो ही बुझदी है, अगर घड़े दे च पानी ना होया ते फिर मैं प्यास इस नलके तो बुझाई है, इस नलके तो मैं अपनी प्यास नूं शांत कीता है। नहीं, लोहे दे नलके ने की शांत करना है प्यास नूं? प्यास ते पानी नाल ही बुझदी है। ये गल वखरी है कि पानी नलके दे सी, सरोवर दे सी, घड़े दे सी या खूह दे सी। धन्यवाद है उस दरिया दा, उस नलके दा, उस घड़े दा, उस गिलास दा, जिस दे राही पानी पीता ते प्यास बुझी। लेकिन घड़ा पानी नहीं है, गिलास पानी नहीं है, नलका पानी नहीं है। महान है वो, सत्कारण योग है वो व्यक्ति जिसने ज्ञान जगत दे सामने रखया, पर वो आखे मैं ही ज्ञान हां और मैं ही गुरु हां, मैं ही परमात्मा। तो ये तो इस तरह हो गया जिवें कोई घड़ा आखे मैं ही पानी हां, जैसे कोई नलका आखे मैं ही पानी हां।
बस एक वड्डा भुलेखा है जिसनों जो है समझना है। प्यास पानी तो ही बुझेगी, आत्मक कल्याण ज्ञान तो होवेगा, गुरबाणी तो होवेगी। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਆਤਮਕ ਕਲਿਆਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਸ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਰਕਿਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਕ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਕਿਧਰੇ ਪਰਦੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। मुद्दत पाके उसने अपनी पत्नी नू प्यार भरी पत्रिका लिखी है। जिस तरह का रिश्ता होवे संबंधित अल्फाज वैसे ही लिखे जाते ने। जैसे भिरा भिरा नू चिट्ठी लिखे तो भिरा करके ही संबोधन करता है, भाई करके संबोधन करता है। पुत्र पिता नू चिट्ठी लिखे तो पिता रूपे संबोधन करता है, या पिता पुत्र नू चिट्ठी लिखे तो उसनू पुत्र रूप दे संबोधन करता है। पति ने पत्नी नू चिट्ठी लिखी है तो उसने पत्नी रूप विच उसनू संबोधन कीता है, मेरी प्यारी पत्नी। उसका नाम उसनू संबोधन करके ये संबंधित अल्फाज उसने लिखे ने। चिट्ठी पत्नी दे हथ च है, पढ़ नहीं सकती, अनपढ़ है। पड़ोसी दे घर चली गई, कहती है वीर जी ये चिट्ठी पढ़ के सुनाओ। पता नहीं किसदी है, किथों आई है। ये पड़ोसी चिट्ठी खोल के पढ़न लगे, मेरी प्यारी पत्नी। गल ते समझ गई, चिट्ठी पति दी है और हुंगारा भरी जाती है। जो जो पति ने लिखे है ये पड़ोसी पढ़ के सुना रहे है। पत्नी शौक नाल सुनी जा रही है, एकाग्रचित होके सुनी जा रही है, हुंगारा भरी जा रही है, प्रसन्न होई जा रही है। चिट्ठी पढ़ने वाले दे मन दे च ये मुगालता हो जाए कि मैं ये शब्द दोहराए ने, मेरी प्यारी पत्नी, और इसने हुंगारा भी भरिया है, खुश भी हुई है, प्रसन्न भी हुई है। तो क्यों ना मैं दावा कर दिया तू मेरी पत्नी मैं तेरा पति। चिट्ठी पढ़ के सुनाण वाला जे पति होने दा दावा करे दुष्ट है, दुराचारी है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी पढ़ के सुनाण वाला व्याख्याकार अगर गुरु होने दा दावा करे तो उस तो वड्डा होर कोई पखंडी नहीं, उस तो वड्डा होर कोई झूठा नहीं। सत्कार है तेरा, सम्मान है तेरा, धन्यवाद है तेरा कि तू चिट्ठी पढ़ के सुना देती। पर बदकिस्मती है तेरी कि तू दावा कर देता है कि खसमी मैं, ये चिट्ठी मेरी। इस तरह दे दावे सिख जगत दे जो है मौजूद। गुरबाणी पढ़नी, गुरबाणी पढ़ानी, फिर मनुखता नू कह देना ये गुरबाणी कुछ नहीं, असी स्वयं गुरु हां, असी आप गुरु हां। मनुख दे हंकार ते अज्ञानता तो बिना इस दे च होर कुछ जो है प्रगट होंदा नहीं।